हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से आज स्वागत है इन्फ्लुएंस अड्डा पे। और आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करने वाले हैं, जो है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, जो क्लास 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो JEE हो या नीट एग्जामिनेशंस हो या फिर स्टेट लेवल की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती है, एंट्रेंस टेस्ट होती है। तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे और होपफुली ये चैप्टर जो टॉपिक्स हमारा ये आज कंप्लीट होगा। इसके साथ हम लोग ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कि सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस पे अगर क्वेश्चंस आती है तो हम लोग उसको कैसे कर लेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं। तो सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का जो प्रिंसिपल्स है पहले उसको हम लोग समझते हैं, और सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का हम लोग के पास नीडेड क्यों पड़ा उसको समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले टॉपिक समझ लेते हैं कि आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा, राइट। कूलम्ब्स लॉ मैं समझ सकता हूँ कि कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा होगा, आपको समझ में आती है कूलम्ब्स लॉ क्या होती है। तो मैं एक बार छोटा सा रिपीट कर देता हूँ कि कूलम्ब्स लॉ जो होती है, दो चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कूलम्ब्स लॉ डिनोट्स करता है, इंडिकेट करता है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होती है, जो फोर्स होती है दो स्टैटिक चार्जेस के ऊपर में, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई उनके बीच का जो डिस्टेंस है r² इंटू के का जो वैल्यू होता है 1/4πε0 आता है। तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा। तो अगर ये पता है दो चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स लॉ अगर अप्लाई होती है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो सुपरपोजिशन वर्ड से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक चार्जेस नहीं, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, उसके वजह से हमारा फोर्सेस में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या चेंजेस आएगा वो देखेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ फोर्सेस पे ही कंसंट्रेट करके चलते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस अवेलेबल है, मतलब दो से ज़्यादा चार्जेस अगर अवेलेबल है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ आपको सिर्फ दो चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है, लेकिन दो से ज़्यादा अगर चार्जेस अगर अवेलेबल अगर है हमारे पास में तो वहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, नेट फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है, हम लोग को समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले से नोट डाउन करके रखा है, जो रिजल्टेंट होगा फोर्स का, द रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो ऑन एनी वन चार्जेस, किसी एक चार्जेस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो वो इक्वल होगा सम ऑफ द फोर्सेज ड्यू टू वेरियस इंडिविजुअल चार्जेस। इसका मतलब क्या है, मतलब समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका Q1 एक आपका चार्जेस हुआ, ठीक है। इस Q1 चार्जेस के पास में और भी मान लीजिए Q2 Q3 Q4 Q5 डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस जो है आपका प्रेजेंट है। मान लीजिए n चार्जेस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है आपका। तो यहाँ पे इन n चार्जेस की वजह से इस Q1 चार्जेस पे नेट फोर्स कितना होगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ ने बताया कि दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर जहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, नेट फोर्स इस पे क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या होता है, द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, क्योंकि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज जो होगा वेरियस इंडिविजुअल चार्जेस का, उस पर उसका नेट फोर्स निकलेगा। जैसे Q1 Q2, तो Q1 Q2 की वजह से इस पे फोर्स आएगा, Q1 पे ही Q3 की वजह से फोर्स आएगा। किसी भी इंडिविजुअल चार्जेस पे हम ले रहे हैं, मान लीजिए Q1 पे ले रहा है, तो Q1 पे जो फोर्स है Q2 की वजह से लग रहा है, Q1 पे Q3 की वजह से भी फोर्स का इफेक्ट होगा, Q1 पे Q4 की वजह से भी होगा, Q1 पे Q5 की वजह से भी होगा, और n नंबर ऑफ चार्जेस अगर है तो उसके वजह से Q1 पे सारे पे इफेक्ट पड़ेंगे। तो इनके बीच में डिस्टेंस R12 मान लीजिए, R14 मान लीजिए, R12 R13 R14 R15 डिस्टेंस है, डॉट डॉट डॉट, ये डिस्टेंस आपका मान लीजिए कि दो चार्जेस के बीच में ये डिस्टेंस है, राइट। तो इनके वजह से डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, उनके वजह से Q1 पे क्या फोर्सेस होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। ये समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके फैमिली है, ठीक है, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं। तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स में मान लीजिए कि आपके मम्मी है, पापा है, आपके भाई है और आपके आंटीज़ है, अंकल्स है, और आप रहते हैं। तो आप पे जो है, आप तो सभी का बात सुनता, आप मान लीजिए घर पे काफ़ी छोटे बच्चे हैं, तो आपको हर कोई अपने अपने हिसाब से आपको अपना जो आइडियाज़ है, जो अपना इंटरेस्ट आपको शेयर करते हैं, आपको बताते हैं, आपको बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो आपके फादर वो अपने हिसाब से आपको बताएंगे क्या करना है, आपके मम्मी वो आपके हिसाब से बताएंगे, अपने भाई आपके हिसाब से बताएंगे, और आपके अंकल आपके आंटी आपके हिसाब से बताएंगे। तो सभी का जो है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस आपके ऊपर में हो रहा है, लेकिन आपने कितना उस पर लिया, मम्मी का बात आपने कितना लिया, फादर का बात आपने कितना लिया, और सभी को मिला करके आपने जो किया है वो नेट आपका रिजल्ट शो करता है। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि Q1 आप मान लीजिए कि Q1 आप हो, और Q2 Q3 Q4 Q5 आपका मम्मी पापा भाई बहन है, राइट। तो सभी की वजह से आप पे कितना फोर्स लग रहा है वही कौन बताता है, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस बताता है, राइट।
तो सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस आपका क्या होगा यहाँ से अगर फॉर्मूला मैं अगर ड्राइव करूँ, अगर सिंपली मैं वेक्टर फॉर्म में ही लिखता हूँ तो F1 पे जो नेट फोर्स होगा, F1 मतलब Q1 पे अगर नेट फोर्स होगा वो आपका F12, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का सिंबल दे देते हैं, F13, F14, F15 डॉट 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 डॉट, ये एंड वेक्टर तक जा रहा है, राइट। तो F12 मतलब ये दो चार्जेस के बीच का देख रहे हैं, तो यहाँ पे दो चार्जेस अगर आ जा रहा है तो दो चार्जेस अगर आ जाएगा तो कौन सा लॉ लगेगा हम लोगों का, कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं वहाँ पे। मतलब अगर कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे तो Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर और कांस्टेंट के, राइट। यहाँ पे ये R12 हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टरली ऐड करेंगे उसको हम लोग, राइट। उसी तरह से F13 का अगर करते हैं तो Q1 Q3 बाई R13 और ये R13 का स्क्वायर, राइट, डॉट 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 डॉट, ये सिंपली सभी का आएगा उसी तरह से। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला को डिराइव अगर करते हैं कि नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है, तो अगर देखेंगे तो KQ1 जो है हमारा वो क्या है, कॉमन है, राइट। KQ1 जो लेंगे हमारा वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q2 बाई R12 का स्क्वायर, Q3 बाई R13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसा वो चलता रहेगा, राइट। तो यहाँ तक अगर आप इसको लिख पाएंगे तो इसके बाद अगर हम लोग समेशन फॉर्म में अगर लिख देते हैं, समेशन फॉर्म में अगर लिख देंगे तो KQ1 समेशन ऑफ QI बाई R1I का स्क्वायर, यहाँ पे जो I है वो हमारा 2 से लेकर के N तक जा रहा है, तो ये हमारा सुपरपोजिशन का एक फॉर्मूला हो जाएगा, राइट और रॉन्ग, ये हमारा सुपरपोजिशन का एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो सुपरपोजिशन का सिंपल मतलब आपको समझ में आया, क्लियर है कि क्या होता है सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक इंडिविजुअल चार्जेस पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगा, या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कैलकुलेट करेंगे सिंगल इंडिविजुअल चार्जेस पे तो उसका नेट फोर्स उसी चार्जेस पर हम निकाल सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्जेस पे निकाल